सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जो अभी तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन शायद उतना दूर है नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम किया जा सके। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली संभावना को एक्सप्लोर करते हैं। इमोशंस यानी हमारी भावनाएं कितनी पावरफुल, कितनी बेसिक और कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, है ना? यही तो है जो हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन को आकार देती हैं। एक तरह से देखें तो ये वो ही ताकत है जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन बेकाबू ताकतों को सॉफ्टवेयर की तरह कंट्रोल किया जा सके। मतलब अपनी मर्जी से इमोशंस को चुनना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना मुमकिन हो जाए। बस ये एक सवाल हमें संभावनाओं और खतरों की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। और सुनिए, ये अब सिर्फ एक क्या होगा अगर वाला सवाल नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस भविष्य को हकीकत बना सकती हैं। इसे कहते हैं इमोशनल इंजीनियरिंग। और नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये ठोस विज्ञान पर आधारित है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई और न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हमें हमारे दिमाग के, अब जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और शायद उसे बदलने की चाबी दे रही हैं। तो ये काम कैसे कर सकता है? कल्पना कीजिए, एक फोन ऐप से किसी शादी के लिए खुशी का मोड चुन लिया, या फिर परीक्षा के लिए फोकस डाउनलोड कर लिया, और इससे भी आगे बढ़कर किसी बहुत तकलीफदेह याद को एक खराब फाइल की तरह हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। असल में इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख सकता है। तो देखिए, ये है वो इमोशन डैशबोर्ड, बिल्कुल एक कंट्रोल पैनल जैसा, जहां भावनाओं को स्लाइडर्स की तरह एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ देखिए, दुख यानी ग्रीफ को 0 पर सेट कर दिया गया है, निष्क्रिय, जबकि खुशी और फोकस को फुल बूस्ट दे दिया गया है। ये नियंत्रण का एक ऐसा स्तर है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इस सब का अंजाम क्या होगा? हम कहाँ जा रहे हैं इसके साथ? अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या हम एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया बना सकते हैं? चलिए इस तकनीक के जो शानदार वादे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। $1 ट्रिलियन, जी हाँ, भविष्य की इस इमोशन इंडस्ट्री का संभावित आकार इतना हो सकता है। ये फार्मा और सोशल मीडिया जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सकती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों को उनकी मनचाही भावनाएं बेचेगी। इसका आर्थिक प्रभाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। बस एक पल के लिए इन वादों की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां मानसिक पीड़ा, आघात, ये सब अतीत की बात हो, जहां प्रोडक्टिविटी की कोई सीमा ना हो और मानवीय संबंधों को अपनी मर्जी से डिजाइन किया जा सके। यही है पूर्णता का वादा। और दिलचस्प बात यह है कि आप जानते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण पाने की ये जो ख्वाहिश है ना, ये कोई नई नहीं है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों से लेकर बौद्ध भिक्षुओं तक इंसान हमेशा से अपने अंदर के तूफानों को शांत करने के तरीके ढूंढता रहा है। तो सवाल ये है कि क्या तकनीक उस पुराने सपने को सच करने का नया जरिया बन सकती है? लेकिन बस यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। हर यूटोपिया की एक कीमत होती है, एक छिपी हुई कीमत। अगर हम दुख को मिटा देते हैं, तो उसके साथ साथ हम और क्या खो देते हैं? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो भविष्य जहां भावनाओं पर नियंत्रण एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन जाता है। देखिए, यहाँ हर वादे के पीछे एक खतरा छिपा है। उत्तम फोकस वो इंजीनियर्ड अनुपालन बन सकता है, मतलब सरकार या कंपनी जैसा चाहे वैसा ही सोचना। प्रोग्राम किया हुआ प्यार वो अपनी प्रामाणिकता, अपनी सच्चाई खो सकता है। और दुख को खत्म करने की शक्ति वो हमें इमोशनल हैकिंग का शिकार बना सकती है। मतलब हर वादे के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ दूर के डर नहीं हैं, ये बहुत गंभीर नैतिक सवाल हैं। जैसे अगर हमारी खुशी असली नहीं है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? अगर कोई सरकार या कॉरपोरेशन हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? और अगर हम कभी दर्द महसूस ही ना करें, तो क्या हम संघर्ष से मिलने वाली ग्रोथ को भी खो देंगे? तो पूरा मामला आकर इस एक केंद्रीय बहस पर टिक जाता है। ये तकनीक हमें आज़ादी देगी या गुलामी? यहाँ दो बिल्कुल विपरीत भविष्य दिखते हैं। एक तरफ है परम स्वतंत्रता, अपने अंदर के केओस पर पूरी तरह से काबू पाना, और दूसरी तरफ है परम दास्ता,
जहां इंसानियत बस एक पूर्वानुमानित मशीन बनकर रह जाती है। इससे बड़ा दांव और कुछ नहीं हो सकता। चलिए कुछ और गहरे सवालों के बारे में सोचते हैं। हमारा बेहतरीन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इसमें से ज्यादातर इंसानी दुख दर्द से पैदा होता है। अगर वो दर्द ही ना रहे तो क्या हमारा कल्चर जिंदा रहेगा? और सहानुभूति का क्या मतलब? दूसरों के दुख को समझने की काबिलियत। क्या हम दूसरों का दर्द तभी समझ सकते हैं जब हमने खुद दर्द झेला हो? अगर हम अपनी हर बेचैनी को दूर कर सकते हैं तो क्या हम एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता भी खो देंगे? आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आ जाता है, क्या भावनाएं हमें परिभाषित करती हैं या हम उन्हें परिभाषित करते हैं? यही सवाल इस पूरी तकनीक के केंद्र में है और इसका जवाब ही तय करेगा कि ये एक अवसर है या एक खतरा। तो अंत में हम इस आखिरी चुनाव के साथ रह जाते हैं। एक तरफ है गारंटी शुदा आंतरिक शांति वाली जिंदगी और दूसरी तरफ प्रामाणिकता और गहरे इंसानी अनुभव का मुश्किल रास्ता। भविष्य इन दोनों में से किसी भी दिशा में जा सकता है। सवाल बस इतना है कि हम कौन सा भविष्य बनाना चाहते हैं।